शहर के एक सबसे बड़े गाड़ियों के शोरूम में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां बिकती थीं। वहां का मालिक शेखर और उसके मैकेनिक्स अपनी मेहनत और लगन के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, वे छोटे गैरेज वालों को हमेशा छोटे समझते थे और उनके काम की कभी कद्र नहीं करते। एक दिन शहर का बड़ा उद्योगपति अपनी महंगी विदेशी गाड़ी लेकर शोरूम में आया। वह परेशान था और बोला, मुझे सिर्फ मेरी ये गाड़ी ठीक करके दो, फिर चाहे कितना भी खर्चा आए। ये सुनकर शेखर ने बोला, उसमें क्या बड़ी बात है, हो जाएगी। शेखर और उसके सबसे अनुभवी मैकेनिक गाड़ी को ठीक करने लगे। उन्होंने हर पार्ट को खोलकर देखा, नया ऑयल डाला, वायरिंग चेक की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सब कुछ करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ना होने से अब शेखर और उसके मैकेनिक थक चुके थे। बहुत देर तक इतना कुछ करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर अब वो बड़ा उद्योगपति भी नाराज होने लगा था। तभी एक मैकेनिक बोला, सेठ जी, बगल वाली छोटी गैरेज में राजू नाम का एक मैकेनिक काम करता है। उसने पुराने मॉडल्स पर बहुत काम किया है, क्यों न उसे बुला लिया जाए। शेखर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में कहा, हमारे इतने बड़े शोरूम में इतने अनुभवी मैकेनिक हैं, हम किसी छोटे गैरेज वाले से मदद क्यों लें। लेकिन अब हालात बिगड़ रहे थे। गाड़ी के मालिक को अब गुस्सा आने लगा था और वो धमकी दे रहा था कि अगर उसकी गाड़ी नहीं ठीक हुई तो वह शोरूम की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा। अब मजबूर होकर शेखर ने राजू को बुलाने की इजाजत दे दी। राजू अपने काले ऑयल वाले और फटे हुए कपड़ों में आज पहली बार शोरूम में आया था। राजू को देखकर शेखर पहले तो मन में ही मुस्कुराने लगा। अब राजू गाड़ी के पास गया और फिर उसने गाड़ी को ध्यान से देखा। बिना ज्यादा कुछ कहे वह गाड़ी के इंजन के नीचे झुका और हल्के से एक हथौड़ा मारा। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करने को बोला। शेखर और उसके मैकेनिक अविश्वास में देख रहे थे, क्योंकि इतनी देर से उन्होंने सब कुछ कर चुके थे, फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो एक हथौड़े मारने से क्या होगा। पर जब वो बड़े उद्योगपति ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी एकदम से ही स्टार्ट हो गई। शेखर को यह देखकर झटका लगा। उसने बुरा मुंह बनाते हुए पूछा, बोलो, कितने पैसे लोगे। राजू मुस्कुराया और बोला, 10,000 रुपए। शेखर चौंक गया और बोला, सिर्फ एक हथौड़ा मारने के 10,000 रुपए। राजू ने बड़ी शांति से जवाब दिया, पैसे हथौड़ा मारने का नहीं है, पर हथौड़ा कहाँ मारना था उसके है। शेखर राजू की बात सुनकर खुश हो गया और अपने यहाँ नौकरी करने का प्रस्ताव भी किया। और उसके साथ शेखर के मन की सोच भी आज राजू ने बदल दी। और शेखर बोला, सच में ज्ञान ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन होशियारी और सही जानकारी ही इंसान को सबसे आगे रखती है। हजारों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो समस्या को समझकर सही हल निकालता है वही असली विजेता होता है। सच में कहा जाता है कि होशियारी किसी के बाप की जागीर नहीं होती, यह ज्ञान और अनुभव से ही आती है। आपका ज्ञान ही आपकी सच्ची दौलत है, क्योंकि वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, नॉलेज इज द पावर। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।